नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवतम से ये पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 2 असुरराज हिरण्यकशिपु। श्लोक संख्या 38। श्लोक संख्या 38। अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्त्वा पितृभ्यां न विचिन्तयाम अभक्ष्यमाणा अबला वृकादिभिः स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। ओहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयाम अभक्ष्यमाणा अबला वृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। शब्दार्थ अहो ओहो वयम हम सब धन्यतमाः अत्यंत भाग्यशाली यत् क्योंकि अत्र इस समय त्यक्ताः असुरक्षित अकेले छोड़ी गई पितृभ्याम पिता तथा माता दोनों के द्वारा न नहीं विचिंतयाम चिंता करते अभक्ष्यमाणाः न खाई जाकर अबला अत्यंत निर्बल वृकादि भी भेड़िया तथा अन्य हिंस्र पशुओं द्वारा सह वह भगवान रक्षिता रक्षा करेगा रक्षति रक्षा कर चुका है जह जो ही निश्चय ही गर्भे गर्भ के भीतर। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
अनुवाद। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, तो भी हिंस्र पशुओं ने न तो हमें खाया न विनष्ट किया। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। तात्पर्य, जैसे कि भगवद गीता के 18वें अध्याय की 61 नंबर श्लोक में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार भगवान सबों की रक्षा करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार भोगने के लिए जीव को विभिन्न शरीर प्रदान करते हैं। सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से होता है। अतएव हमें जीव के जन्म तथा मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर द्वारा नियोजित होते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता की 15वें अध्याय की 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मनुष्य को चाहिए कि हृदय में स्थित भगवान की आज्ञानुसार ही कर्म करें, किंतु जीव स्वतंत्र होकर कर्म करना चाहता है। अतएव भगवान उसे कर्म करने तथा फल का अनुभव करने की सुविधा देते रहते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर दो और केवल मेरी शरण में आओ। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, उसे इस भौतिक जगत का भोग करने की सुविधा दे दी जाती है। भगवान बद्ध जीव के रोकने के बजाय भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे परिपक्व अनुभव होने पर अनेक जन्म जन्मांतर के बाद बहुनांग जन्मनामन्ते वह यह समझे कि वासुदेव के चरण कमल के शरण ग्रहण करना ही सारे जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयाम। अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। निस्संदेह है हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, तो भी हिंस्र पशुओं ने न तो हमें खाया न विनष्ट किया। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता की गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। ये वचन कौन कह रहे हैं? किसकी वचन है? पिछले श्लोकों से शुरुआत हुआ, जमराज बोल रहे हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु कहानी कह के सुना रहा है कौन? हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु एक उपमा प्रस्तुत करके ही आपने जो कि भाई हिरण्याक्ष की वध से शोक संतप्त परिवार वर्गों को जैसा इसके अपने माँ अदिति, भातृपत्नी कौन, उसका भाभी भी है कौन, ऋषाभानु, और हिरण्याक्ष की सारे पुत्रों और संपूर्ण समस्त परिवार वर्ग और कई राक्षस कोण वे सब दुखी थे हिरण्याक्ष की वध में। हिरण्याक्ष अत्यंत प्रतापी था, यहाँ तक कि बलि महाराज को जो दान मांगने गए, वामन देव भी उसकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। वामन देव की कहते हैं, वामन देवी कहते कि तुम्हारे वंश में, बलि महाराज को मैंने कहते कि तुम्हारे वंश में हिरण्याक्ष एक इतनी प्रतापी बना, अकेले ही एक गदा लेकर हाथ में पकड़कर गदा घुमाते घुमाते तीनों लोक में भ्रमण करके आया। कोई भी उसके सामना करने के लिए आया नहीं, सभी भय में छुप गए हैं। तो इसलिए इतनी प्रतापी था हिरण्याक्ष। तभी उन्होंने समुद्र में देखा, कोई तो स्थल भाग में कोई भी दूसरे के साथ टक्कर देने के लिए कोई साहस नहीं कर रहा है। ऐसे ही घुमा लास्ट गए वरुण देव के पास है। वरुण देव के पास जाकर उनको ललकारे युद्ध के लिए। वरुण देव कहे कि हम तो बुढ़ा हो गए, अभी वृद्ध व्यक्ति, अभी युद्ध हम नहीं करते हैं, अभी युद्ध करना छोड़ दिए। तुमको तुम्हारे साथ जो है युद्ध करने वाला थोड़े दिन में ही तुम्हारे अहंकार को नष्ट करेगा, है, चिंता मत करो। देखिए वरुण देव भी युद्ध करने के लिए तो राजी नहीं हुए, बेचारे क्या करें, बड़े तभी क्रोधित होकर पृथ्वी को उखाड़ लिया है। पृथ्वी को उखाड़ के पूरा पानी के अंदर जब मैंने जल गर्भोदक सागर में लेकर डाल दिया, तो ब्रह्मा जी को चिंतन आया। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए उपदेश दे रहे थे, किसको? स्वयंभू मनु को। और स्वयंभू मनु पर कहाँ सृष्टि करेंगे वो पृथ्वी नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान को स्मरण कर रहे थे, और उस समय उनको एक छींक आया जोर से, उसमें से कौन प्रकट हुए? वराहदेव प्रकट हो गए। इसलिए वराह अवतार में आकर भगवान
हिरण्याक्ष भगवान बराहदेव ने हिरण्याक्ष को वध किया। तो इसी से हिरण्यकशिपु कह रहे कि मेरे भाई तो वीर गति को प्राप्त किया है, उसके लिए तुम लोग क्यों शोक कर रहे हो? हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवद गीता सुनाया है पूरा परिवार वर्गों को सब पूरे आत्मज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ऐसे ही तो ऐसे ही ये ज्ञान तो देखा कि ऐसे कहने से पर इनको सांत्वना नहीं हो रहा है, फिर भी रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए वो पुराणों में से कोई पुरातन इतिहास से एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, एक कहानी उपमा के रूप में लेकर, तो उसको बोल रहा है कि देखो तुम्हारा जैसे अभी स्थिति है माँ अदिति और भाभी और भातीजे जैसे आप लोग का अभी स्थिति है, ऐसा ही स्थिति पहले भी कभी था, किसी की था। तो उन्होंने कहानी कह रहा है कि एक राज्य था, उसके नाम था उशीनर। उशीनर नाम के राज्य में सुजज्ञ नाम के एक राजा शासन करता था और शत्रुओं के आक्रमण से युद्ध करने के लिए राज्य को रखे बने, वो राज्य के बाहर गया और उनके साथ युद्ध करते करते शत्रुओं के हाथ से उसकी मृत्यु हो गया। लेकिन अत्यंत क्षत्रिय उचित वीरता को प्रदर्शन करते हुए अपने ऊँटों को दांत में काटते हुए वो युद्ध स्थल में शरीर त्याग दिया। शरीर में कई क्षत विक्षत के चिन्ह दिखाई जा रहा था। तो इस स्थिति में जब ये उसके पत्नियां जो कि वो सुजज्ञों की जो रानियां थे, अपने पति को इस प्रकार स्थिति में देखकर वो युद्ध क्षेत्र में जाकर ही उस पति के शव को लेकर रो रहे थे। चारों साइड में घिर कर इसको रो रहे थे। जैसा ही अभी ये हिरण्याक्ष की वध के कारण ये सारे परिवार वर्ग माता अदिति तथा और ये ऋषाभानु और सारे हिरण्याक्ष के परिवार वर्ग रो रहे हैं। तो वो उनकी स्थिति ऐसा ही था। सारे रानियां अपने पतिदेव सुजज्ञ के राजा सुजज्ञ के शरीर को घीर कर जोर जोर से रो रहे थे। इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि हे पतिदेव, आप हमको ऐसा ही निसहाय छोड़कर कहाँ चले गए? हमको कौन देखभाल करने वाला है? हमको कौन भरण पोषण करेगा? ऐसे कहा जोर जोर से, इतने जोर से रो रहे थे कि सबको शवदाह करने के लिए नहीं दे रहे थे। इतनी जोर से रो रहे थे कि उसका आवाज़ कहाँ तक पहुँच गया? जमलोक तक, जमराज को भी सुनाई पड़ा है कि जमदूत भी आकर बार बार वापस जा रहे थे। तो देखे कि क्योंकि ये रानियाँ कई सारे रानी घिरी हुई है, तो उसमें कई सती रानियाँ तभी सती पत्नी स्त्री भी होगा। तो इसलिए जमराज ने स्वयं एक अबोध बालक का रूप धारण करके 5 साल के जैसे 5-6 साल के बालक ऐसे ही रूप धारण करके उस स्थान पर पहुँचे। तो पहुँचकर उन्होंने इस स्त्रियों को रानियों को संबोधित किए, जिसकी आप श्रवण पिछले श्लोक से किए हुए हैं। पिछले श्लोक से भी 37 नंबर श्लोक में से ही प्रारंभ हुई है। जमोवाच है, जमराज ने कहा, ओहो यह कितना आश्चर्यजनक है। ये लोग जो आयु में मुझसे बढ़े हैं, उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। बद्धजीव किसी अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता, तो यह जानते हुए भी वे व्यर्थ शोक क्यों करते हैं? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। सबको विश्वास हो रहा है हमें एक दिन एक शरीर को त्यागना पड़ेगा। इस और कोई सत्य है कि नहीं? एक सत्य निश्चित है। भगवद गीता में भगवान जो कहते कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु।
ये 5 भूत से बना हुआ ये जो शरीर को हमें धारण जो प्राप्त किया, तो ये 5 भूत के शरीर 5 भूत में ही मिल जाएगा, है निश्चित एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी ये संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यही है कि कोई भी मरना नहीं चाहता है। किम आश्चर्यम है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम शेष स्थावर इच्छन्ति, किम आश्चर्य अतः परम। इससे कौन सा बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? कौन कहा था? युधिष्ठिर महाराज कहे थे जख्य के प्रश्न में, है कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन मरना पड़ेगा, है। हम देखते हैं हमारे घर में, हमारे पड़ोसी में, हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर में, सब जगह रेडियो न्यूज़ में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीर त्यागता है, हैं? लेकिन फिर भी हम सोचते कि हम नहीं मरेंगे, हैं? ये सभी को एक दिन ये शरीर त्यागना पड़ेगा, है? तो इसलिए जमराज ने एक बालक की रूप धारण करके असहाय बालक के समान वहाँ प्रकट होकर कह रहे कि अह वयं धन्यतमा यजत्र है। यह कितने आश्चर्य है कि ये कितना है, अहो वयं धन्यतम, हम बड़े भाग्यवान हैं। कहते अहो वयं, हम जैसे बालक, हम धन्यतमा, हमें प्रकृति में अत्यंत भाग्यशाली है, हाँ? क्यों ज़्यादातर, क्योंकि इस समय त्यक्ता पितृभ्यां विचिंतयाम, हमको त्याग दिए हैं कौन? माता और पिता, हैं? ऐसे ही हमको फ्री इंडिपेंडेंटली छोड़ दी है मैं चिंता हमारा, लेकिन फिर भी हम कोई चिंतित नहीं है, हम चिंता से रहित हैं। हमारे माता पिता ऐसे ही स्वतंत्र रूप में हमारा जीविका निर्वाह करने के लिए, जीवन संघर्ष करने के लिए हमको छोड़ दिया है? लेकिन फिर भी हम चिंतित नहीं हैं। हम तो बालक है, छोटा स्थिति मान छोटे अबोध बालक है, अल्प वयस में, हमारा सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं है। माता पिता हमको ऐसे ही छोड़ दिए हैं, जाओ जहाँ घूमो, जहाँ फिरो, कैसे भी खाओ, कैसे भी आप स्वयं को प्रतिपोषण करो, उसके लिए माता पिता कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लिए। और हम जब ऐसे ही घूमते बालक, मैं अकेले ही बालक हूँ, एक ही मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं अकेले ही ऐसे ही घूमता रहता हूँ हर जगह, अबोध बालक हूँ। और हम सर्वत्र घूम रहे हैं, जंगल में कभी इधर ऐसे ही घूमता हूँ, लेकिन कोई मुझे रास्ता में कहीं भी जब जहाँ भी स्थान मिलता वहीं सो जाता हूँ, कहीं भी सो जाता हूँ, मैंने कहीं भी जहाँ भी जो मिला खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, नदी में स्वच्छ जल पी लेता हूँ, बस। लेकिन हमें ऐसे जो एकांत में अकेले ही घूमते रहता था, तो हमको कोई भी खाया नहीं, कोई भेड़िया खाया नहीं, अभक्ष्य माना, अबड़ा वृकादि भी, हम जो असहाय थे, अबड़ा मैंने हम निर्बल थे, हम, लेकिन उस स्थिति में भी ये वृकादि भी, भेड़िया आदि जो हिंस्र जंतु, वो हमको खाए अभक्ष्य माना, हमको खाए नहीं है। क्यों खाए नहीं है? क्योंकि स्वरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, क्योंकि वो हमको रक्षा करता था। कौन रक्षा करता था? रक्षति जो ही गर्भे, जो माँ की गर्भ में हमें रक्षा किया था। इस श्लोक में पहला लाइन की ऊपर टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ओहो वयं धन्यतमा जदत्र, इस पहला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि अस्माकं अति अल्प वयसाम अपि यो विवेकः सोऽपि येषां नास्ति इति सा आश्चर्यम अहो इति। अस्माकं, हम अभी अति अल्प वयस है, और हमारा विवेक भी पूरा नहीं है, अच्छा बुरा विचार करने का पूरा शक्ति भी नहीं है, लेकिन हमारा विवेक से भी ये लोग के इतने और नीचे गिर चुके हैं। कौन? ये बड़ा, यदि वो ये जो स्त्रियाँ, ये यदि हमसे वयोवृद्ध है, उनका बुद्धि हमारे जैसा भी
भगवान के प्रति इनका विश्वास नहीं है। सोपि असंग नास्ति, ये इनका भी ऐसे बुद्धि नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है। कौन कह रहे हैं? जमराज बालक के रूप में आया, कहते इति सा आश्चर्य आहो। हाँ, कहते कि कितनी बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये जो स्त्रियां हैं हमसे वयोवृद्ध है, इनको जीवन का अनुभूति हो चुका है संसार की बारे में, लेकिन हम इनकी तुलना से तो अति अल्प वयस में हैं, 5 साल के 6 साल की बालक में हूँ, लेकिन फिर भी देखो हमें सही शोकग्रस्त नहीं हो रहे, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो हमको माँ की गर्भ में रक्षा किए हैं वो अवश्य हमको अभी भी हैं रक्षा करेंगे सभी स्थिति में हैं, सो वही हमको रक्षा करेंगे हैं। क्योंकि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अबला दुर्बला ब्रुकादिभीर भक्ष्यमाणा वयं। अबला दुर्बला किसकी तरह साधारण भक्ष्य खाए जाते ब्रुका माने भेड़िया आदि द्वारा, लेकिन फिर भी वयं न चिंतयामः, फिर भी हमें इसके बारे में चिंतित नहीं है। तत्र हेतु जो गर्भे रख्यति स्वयं सर्वत्र रक्षिता, जो हमको गर्भ में रक्षा किए थे वो अवश्य सर्वत्र हमारे रक्षा करेंगे हैं। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। शरणागत भक्त की पास में से विश्वास होता है। अनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम। कृष्ण रक्षति इति विश्वास गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। बन इनको भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति में सरल भाषा में कहते कि दैन्य आत्म निवेदन गोतृते वरण अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। षडांग शरणागति होइबे जाहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार कृष्ण उस व्यक्ति का प्रार्थना को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उसके सारे इच्छा को पूर्ण करते हैं। कैसे व्यक्ति? जो ये शरणागति के 6 अंग को जीवन में उतार लेता है। हाँ, कम से कम यहाँ पर हम देख रहे कि एक ही बारे में कहते कि तुमके विश्वासपूर्ण है कृष्ण रक्षति इति विश्वास है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि है तुमी त रक्षकार पालक आमार तुम्हार चरण बिना आशा नहीं हार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हार इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया। शरणागत भक्त का ये लक्षण है। जमराज वही शरणागत की प्रिंसिपल सिखा रहे। ऐसे जो भक्त भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत होता है, शरणागत रहता है, वो संपूर्ण रूप में सभी प्रकार की भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जानता है यदि भगवान किसको रक्षा करेंगे, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। विश्वास है? तुम्हें जो जिसको भगवान रक्षा करेंगे इसको कौन मारेगा? तुम्ही त रखिबे जारे के तारे मारी ते पारे तब इच्छा बस त्रिभुवन। इसको भगवान रक्षा करना चाहेंगे, रक्षा उसको कोई मार सकता है। प्रहलाद का प्रसंग इसी प्रसंग में आएगा है चैप्टर में ही, 7वें स्कंद में। तो हिरण्यकशिपु रखा कुछ कर पाया प्रहलाद का? हाँ, क्योंकि कौन रक्षा कर रहा है? भगवान रक्षा करते। तो कितने भी प्रयास करें क्या होगा?
तो इसलिए जमराज भी स्वयं बालक के रूप में आके इनको सिखा रहे, उनके मोह को नष्ट कर रहे। सभी को ज्ञान पता है, लेकिन संसार में आकर त्रिगुणमयी ये प्रकृति की बस में आकर बहिरंग शक्ति के द्वारा मोहित होकर भूल जाता है। गर्भे रक्षति सएव सर्वत्र रक्षिता है। ये विश्वास के गर्भ के अंदर में जो रक्षा किया था उन्हें सर्वत्र निश्चित रूप में हमारा रक्षा करेगा, वो निश्चित हमारा रक्षा करेंगे। हैं, ये विश्वास होना चाहिए। ईश्वर जो कुछ करते हैं हमारा मंगल के लिए करते हैं, विश्वास है। भगवान जो कुछ करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं। भगवान किसी का मंगल करते नहीं, क्योंकि भगवान कहते सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वामां शांतिरच्छति। वही संपूर्ण विक्षेप से रहित होकर शांति को अनुभव कर लेता है, जिसको समझ जाता है कि भगवान सभी के एकमात्र शुभाकांक्षी मित्र है। वो जो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है। अब जो कहानी सुने होंगे ना, वो राजा मंत्री का कथा सुने ना, हैं? राजा मंत्री शिकार में गए थे, कई बार सुने गए। और मंत्री भक्त था, जो कुछ होता उसका मुख में एक शब्द निकलता, क्या? भगवान जो कुछ करते हैं प्राणी का मंगल के लिए ही करते हैं। उसका यादत ये सब समय बोलना है उसको। तो राजा मंत्री शिकार में गए थे, तो वो राजा का ऐसे तीर करते हुए अंगूठा कट गया इधर। तो क्या बोला राजा को? नहीं, बहुत दूर से खून बह रहा था, मंत्री को दिखाया। मंत्री बोला भगवान जो कुछ करते प्राणी का मंगल के लिए करते हैं। बोला अच्छा, कैसा मंत्री मेरा अंगुली पर कट गया, इतना जोर से खून निकाल रहा है और ये बोलता मंगल के लिए हुआ है। बोला अच्छा। तो गुस्सा है, बोला कि ये 2 सैनिक उनके साथ में थे, बॉडी गार्ड, कह के पकड़ा मंत्री को, अरेस्ट कर ले जाओ, जेल में डाल देना, लेके सीधा निकाला। मैं जब तक मैं बात में आ रहा हूँ, कैसे मंगल हो रहा देखता हूँ मैं। तो लेके उस बेचारे को डाल दिया। लेकिन यह तो राजा तो अकेला रह गया, देह रखी दोनों चले गए, पर मंत्री भी चला गया, घूम रहा था। और उसी जंगल में कुछ लोग भी ढूंढ रहे थे, किसको? काली पूजक थे सो, हैं? माँ के पास में बलि देने के लिए कोई तगड़ा आदमी ढूंढ रहे थे। देखे कि ये अकेला है, चारों साइड एड़े जंगली भाषा में कहा कि तो गिर लिए पूरे 4 साइड, बस पकड़ लिया। क्या करेगा, लेके पकड़े गए, लेके गए, स्नान फान करा के बस बोले कि मारक बलि काट में सिर रख। 4 साइड में हथियार लेके खड़े हैं, जैसे करना पड़ेगा। और सिर रखते हैं, सिर रखें, लेकिन जो हेड पुजारी आया, हेड प्रिस्ट हैं, पूरा बॉडी को चेकअप करते, जो बलि रहता कहीं कहीं खंडित नहीं होना चाहिए कोई वस्तु है। बोले अरे अभी तो खून चूह रहा है, अरे ये तो पूरा क्या है, शरीर कटा हुआ है ना, काट चुका है, ये झूठा हो चुका है, खून निकल रही है, माँ के बलि के योग्य नहीं। भागा, बेकार का आदमी कहाँ से पकड़ के ले भगा दिया। तो राजा को भी समझ में आ गया, यदि आंगुली नहीं कटता होता तो क्या कटने वाला था? अभी गर्दन कटने वाला था। तो मंत्री के बात को याद किया, तुरंत आकर मंत्री को जेल से निकाल कर कहा कि मंत्री मैं समझ गया आप जो बोले थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया आप बिना कारण से आपको क्यों अरेस्ट हुए और जेल में क्यों डाला गया? इसमें भगवान आपका कैसा मंगल किया? बोला महाराज समझ नहीं, इतने से वो 100 से ज़्यादा लोग थे, हम 2 तालुक सब पकड़ के लिए जाते थे। हैं आपका तो अंगुली कट गया, आप सब जाता था, तो इसका बाद मेरा टर्न आता था। इसलिए भगवान ने आपके अंगुली को कटवा कर और मुझे जेल में यहाँ भेज दे, राज्य यहाँ भेजकर दोनों का जान रखा गया। भक्त के विचार ऐसा ही होता है। भक्त सब समय सोचता है भगवान जो कुछ करते हैं वो हमारे मंगल के लिए ही करते हैं। भगवान के स्वरूप मंगलमय है। चिंता करने से भी, कुछ उपाय करने से भी किसी का अमंगल करने के लिए वो कर ही नहीं सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य का भी अंधकार को दर्शन नहीं कर सकता, सूर्य सूर्य प्लान बनाएगा, मैं थोड़ा अंधार को थोड़ा देखूं कैसे अंधार कैसे होता है, वो कभी भी दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान भी कभी भी किसी के अनिष्ट करने के लिए भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते, किसको जान से मार डालते भी उसका अमंगल भी नहीं होता है, फिर भी उसका
मुक्ति हो जाता, फिर भी वो जन्म होते संसार से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान का स्वरूप ऐसा है, वो किसी की अमंगल कर ही नहीं से, वो मंगलमय स्वरूप है। मंगल भवनय अमंगल हारी, कभी भी किसी की अमंगल कर ही नहीं सकते, उनके स्वरूप ऐसा ही है। जमराज कहते कि देखो मेरे को इसीलिए हमको वृक्क आदि मैं असहाय होने पर भी अबड़ा माने दुर्बल, स्वयं को रक्षा करने के पहले हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अकेले ही मैं घूम रहा हूँ, 5 साल 6 साल की उम्र में ऐसे ही घूम रहा हूँ, कहीं भी जंगल में, कहीं भी इधर, कभी शहर में ऐसे घूमता हूँ, लेकिन कभी भेड़िया व कोई हिंसक जंतु हमको कभी खाया नहीं है। क्योंकि हमको ये विश्वास है कि गर्भे रक्षति स्वयं सर्वत्र रक्षिता, जो गर्भ में, माँ गर्भ में जो हमें रक्षा किया था, रक्षा करके अभी तक हमें मैंने हमारा जो पालन पोषण सब कुछ वही किए हैं, इसलिए वो सर्वत्र अवश्य हमारा रक्षा करेंगे। ये कैसे है? ऐसे पूरा विश्वास के साथ, माने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ ये वचन जमराज कह रहे हैं, अबोध बालक के रूप में आकर इनको सांत्वना करने के लिए, क्योंकि ये सांत्वना नहीं होंगे तो वो मृत जीवात्मा को भी वहाँ से लेके जाएंगे। वो जमदूत सास नहीं करते, लेकिन स्वयं जमराज हैं, इनको सबसे मतलब सबका सत्कार भी करना है, समझाने के लिए आए हैं। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए भगवान किसी भी स्थिति में हमारा रक्षा करेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि तात्पर्य में कि भगवान सभी के हृदय में निवास करते, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबके हृदय में रहकर सभी को वो परिचालित करते हैं। ईश्वर सर्वहृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। स्टीयरिंग जहाँ घुमाते हैं ऐसे चलते हैं। जीवात्मा आप उस मार्ग में चलते, इच्छा अनुसार भोगने जीव को ऐसे ही चलता है, लेकिन भगवान अपने स्वतंत्रता के ऊपर जीव की थोड़ा स्वतंत्रता उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो जो चाहता जीव उसी को केवल पूर्ण करते हैं, जो तो उसी की इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान तो हृदय में बैठे, मित्र के रूप में बैठे, परमात्मा रूप में, और बैठकर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं, जीव को समझाते हैं सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, फिर तुमको और कोई चिंता करना पड़ेगा नहीं। लेकिन जीवात्मा मूर्खता के कारण वो सुनता नहीं है। समान वृक्ष है कि एक ही वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, 2 बैठे हुए समान वृक्ष में एक परमात्मा और जीवात्मा बैठा है। परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा भगवान कहते कि सुनने के लिए उनके, तो वो सुनता नहीं, इधर को मुख घुमा जाता है, दूसरे तरफ मुख घुमा के बैठता है। ये पक्षी सुनता नहीं, न सुन के वो अपने कर्मफल को भोगना चाहता है, संसार में सुख दुख को भोगता है। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान कहते कि जो यथा मांग प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे बात नहीं सुनता है, अब फिर जैसे ही कर्म करेगा तो उसका फिर मैं उसी प्रकार उसको फल अवश्य प्रदान करता हूँ। प्रभुपाद जी कहते कि इसलिए भगवान की स्वतंत्रता दे देते, ठीक है जाओ, भोग करना चाहता है तो फिर 84 लाख जोनी उसके लिए हमें भिन्न प्रकार के शरीर बना के रखते, तो जिस शरीर में जो भी वो इच्छा करता है उसमें प्रवेश करता है। जंतु देह पपत्य है कर्मेण दैव नेत्रेण जंतु देह पपत्य है। जैसे जैसे कर्म करेगा उसी के आधार पर उसको फिर एक एक शरीर को ग्रहण करके घूमते रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि बहुनांग जन्म नामंते, ऐसे ही बहु जन्म जन्मांतर ऐसे भ्रमण करते रहेगा। भ्रमण करते करते फिर इसको ज्ञान की प्राप्त होती तो वो समझ जाता है कि क्या वासुदेव सर्वमिति। इसलिए आध्यात्म में यदि निपट मूर्ख जो होती कर्मी कहते हैं, वो कर्म ऐसे ही कर्म करता है, कर्म अकर्म और विकर्म के संज्ञा इसलिए प्रभु भगवान बताते हैं। जो
कर्मफल की आशा भोगने के लिए इच्छा रखकर कर्म करते रहता है तो फिर ऐसे एक के बाद दूसरे ऐसे शरीर प्राप्त होते रहता है। कर्मफल भोगता है, जैसे कर्म करेगा ऐसे ही फल भोगेगा। हाँ, इसमें भगवान का कोई दोष है? लोग दोष देते हैं, गांव में दोष देते हैं, अरे देखो उसका जो बच्चा है वो सोने का झूला में झूल रहा है और मेरे लड़का ये रास्ते की साइड में बुरी के ऊपर पड़ा हुआ है। उसका पिता जो क्या कोदाल मिट्टी को खुदाई करता है, बहुत परिश्रम करके थोड़ा धन कमाता है, वो उसमें चावल खरीद लाता है, बस पूरा परिवार खाता है थोड़ा। और एक दूसरा क्यों बैठा है, इतनी अमीर बनकर क्यों वो क्यों बैठा है? उसकी बच्चा सोने के खटली में झूल रहा है। सभी अपना अपना कर्म के कारण सो भोगते। उसके लिए कौन दायी है? भगवान दायी है? नहीं। जो जैसे कर्म करता है वैसे ही। क्यों भगवान तो कहते तुम सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, कहाँ जा रहा तुम, क्यों ऐसे है? लेकिन वो सुनता ही नहीं है, हैं? सुनता नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? तो फिर कर्म अपन ही है, आप भुंजा अपना कर्म फल भुंजाए समन है, कहे लोचन दास। स्वयं का कर्म फल को स्वयं भोगता है। कर्म फल पा जो गौर नित्यानंद के शरण में नहीं आएगा, कृष्ण बलराम के शरण में नहीं आएगा, किसको सुनेगा नहीं है, आपने मन ही स्वयं को। लेकिन ऐसे ही बहु जन्मांतर से भ्रमण करते करते वो फिर एक बार पहले कर्मी था, आस्ते आस्ते हैं कर्मयोगी बनता है, आस्ते आस्ते कर्म होते फिर ज्ञान के मार्ग पर आता है। ऐसे ही बहु जन्मांतर की बात एक ज्ञानी को फिर पता चलता क्या है, ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। इसलिए भगवान कहते कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन ये 4 प्रकार के व्यक्तियों को भक्त कहा जाता है। चतुर्विध भजते माम जना सुकृति न। भगवान कहते हैं सुकृति नहीं, पुण्यात्मा है। भक्त शब्द नहीं यूज किए कि भक्त जो होता तो अन्याभिलाषित शून्य, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो इसलिए कहे कि ये पुण्यात्मा 4 प्रकार के मेरी शरण में आते हैं। 4 प्रकार के जो पुण्यात्मा, इनको सुकृतिवान पुरुष। लेकिन इनमें से कौन श्रेष्ठ है? ज्ञानी उत्तम मत, वो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्योंकि इसके मन में भौतिक इच्छा नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं कौन, अभी इसको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये ज्ञान जिसको हो जाता है, ज्ञानी किसको कहते हैं? जो ये जानता है मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। प्रकृति के तीनों गुण कैसे कार्य करते हैं, सत रजत मंद, कैसे प्रकृति बहिरंग प्रकृति के द्वारा कैसे बद्ध ग्रस्त होता है। जो रहस्य को समझ गया है, जीवन का लक्ष्य क्या है? लेकिन ऐसे ही ज्ञानी जो बनता है ज्ञानवान, फिर आस्ते वो होगा नहीं भक्ति। बहु जन्मांतर ऐसे ही बात वो समझ में आता, वासुदेव सर्वमिति। फिर भगवान कहते समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसे ही महात्मा बड़े दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, उसे इस भौतिक जगत का भोग करने की सुविधा भगवान दे देते हैं। भगवान बद्धजीव को रोकने के बजाय भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे परिपक्व अनुभव होने पर अनेक जन्मांतर के बाद बहुनांग जन्मनामंते वह यह समझे कि वासुदेव के चरण कमल के शरण ग्रहण करना ही सारे जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। और इसको समझाने के लिए ही सारे एजुकेशन, सारे जो शिक्षा पद्धति, इसी को समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो समझा, जिसको यही ज्ञान नहीं होता तो उसको, जिसको ये समझ गया, जिसको ये ज्ञान हो गया मैं कौन हूँ, भगवान के नित्य सेवक हूँ। मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। नित्यदास
एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन ऐसे ही नहीं है, अनादिकाल सदा ही इसका स्वरूप यही है। ये भगवान बन नहीं सकता, ये सदा सेवक ही है, सेवक की स्थिति है? भगवान तो अकेले ही ईश्वर हैं, ईश्वर परम कृष्ण। लेकिन जीवात्मा सोचेगा मैं जैसे मायावादी लोग सोचते हैं, कहे अरे क्या सब समय दास 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 हैं, आओ तुमको सिखा काट के और अभी क्या बनाते हैं, भगवान बना देते हैं। सब समय दास क्या है, प्रभु ही बनो। लेकिन हम प्रभु बोलते हैं, लेकिन हाँ स्वयं को नहीं बोलते, दूसरों को बोलते हैं। स्वयं को प्रभु नहीं बोलते, हम स्वयं प्रभु बोलते। तो आप पूछेंगे आप कौन है? धर्मात्मा प्रभु, दूसरा कहेगा, वो उसको पूछेगा तो बोलेगा धर्मात्मा दास, दूसरा कहेगा वो प्रभु है। लेकिन हम अपने को नहीं प्रभु नहीं कहते हैं। तो प्रभु, लेकिन हमारा स्वरूप कैसे है? कृष्ण रणित, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। तो इसको जब तक नहीं समझेगा जीव, तो जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा, भगवान के चरण में शरणागत नहीं होगा, तो माया के शरण में रहेगा, माया के अधीन में रहेगा। भगवान की शरण किसी ना किसी का शरण में तो रहेगा। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, तटस्थ शक्ति होने से वो स्वतंत्र नहीं है। चाहे दो माया किसी के अंदर में रहेगा, बहिरंग ने क्या, अंतरंग माया, जोग माया बा बहिरंग माया, किसी ना किसी का एक का अधीन होकर रहेगा। तो जोग माया के अधीन में रहेगा तो फिर उसको समझ महात्मा स्तुपार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। जो महात्मा जन वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। भजंती अनन्य मानस ज्ञानत्वा मांग भूतादि में अव्ययम, सदा अनन्य मानस होकर भगवान की भजन में लगे रहते हैं, सेवा परायण रहते हैं। और दूसरे जो मायाग्रस्त है तो फिर क्या करेगा? फिर भगवान ने बहिरंग शक्ति के अधीन से आने से भगवान से दूर हो जाता है, फिर स्वयं को भगवान मानता है। मिच्छे मायार भसे जाच्छ भेसे खाच्छ हाबुडुबु भाई। माया संसार भासते जाएगा, माया के भवसागर में भासते रहेगा, 84 लाख जोनी में भटकते रहेगा। तो ऐसी प्रकार स्थिति में प्रभुपाद जी कहते फिर कभी बहुनांग जन्म नाम, फिर वो दिव्य ज्ञान बने सदगुरु के ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। सही भ्रमण करते करते हैं भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए तार मंत्र बड़े माया पिशाची पलाए। साधु वैद्य जब मिलेगा और फिर वो मंत्र देगा, क्या मंत्र देगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं कुछ करना नहीं, बैठ के जपा करो। हैं जो महापापी अत्यधिक पापी होता तो ठीक से जप नहीं कर, लेकिन फिर भी नारद जी कहे दस्यु रत्नाकर को, कहे रत्नाकर यहीं बैठ के जपो। क्या बोले ये तो जुक्ताक्षर युक्त कोई नाम होगा तो भी उच्चारण नहीं कर पाएगा। सीधा बोला राम बोलो, इतने सुंदर सरल नाम है। तो बोला कि अरे राम, वो मुख में भी उसका नहीं, जो अत्यधिक पापी होता है उसके मुख से भगवान के नाम प्रभु उच्चारित नहीं होते हैं। पापी व्यक्ति के मुख से भगवान के नाम उच्चारण नहीं होता, अत्यधिक पापी। तो राम भी नहीं बोल पाया, कितना कोशिश करने पर भी राम, इतने सरल नाम नहीं होता। भाई इतना महापापी है, भगवान के नाम ही उच्चारण नहीं करता, तो इसको कैसे उद्धार करूं? तो कहे कि मरा हुआ वृक्ष को देखे, वृक्ष क्या हो गया? मरा। बोला मरा बोलो। बोला हाँ मरा। बोला बोलते रहो हैं, बस यहीं बैठ जाओ, बोलते रहो, कुछ करना नहीं, बैठ बस मरा उल्टा जपते बस राम राम हो गया है। नाम बिनु आर किछु तो नहीं 14 भुवन माझे। ये 14 ब्रह्मांड के अंदर में और कोई वस्तु नहीं है, जो कि बद्धजीव को उद्धार करे। बद्धजीव के लिए ये सभी मुक्त आत्मा के लिए भी है। नाम बिनु आर किछु तो नहीं 14 भुवन माझे। भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि मैं छीन बीन के देख लिया सब। ये 14 ब्रह्मांड के अंदर में और कुछ भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। क्या श्रेष्ठ वस्तु है? नाम है। नामाश्रय करी थाकह सदा है।
इस कलयुग में विशेष रूप में। और कोई आश्रय नहीं, केवल नाम को आश्रय करके रहो, तुम उद्धार हो जाओगे। हैं, तुम कितनी बड़े पापी क्यों न हो। हैं, अजामिल ने हरिनाम में आश्रय के अजामिल कितने से उद्धार हो गए। वाल्मीकि उद्धार कितने सारे दृष्टांत दी गई है। आपको कुछ भी करना नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, मूर्ख है, कुछ भी है, कितना बड़ा दुराचारी किंतु क्यों न हो, लेकिन यदि तुम्हें दस्यु रत्नाकर तो नाम को आश्रय करोगे, नामाश्रय करी थाको हो सदा। हैं, तो लेकिन किसी भी स्थिति में हमें जपा करना चाहिए। और क्योंकि कलियुग का युग धर्म है। हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेैव गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है। श्री नाम को आश्रय कीजिए। हैं, नाचो गाओ भक्त संगे करो, चांटिंग डांसिंग फिस्टिंग तीनों चीज़ बहुत आसान है। इस्कॉन में बद्धजीवों को मार कहा गया, और कुछ कर नहीं सकता प्राणी। नाचना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है तो गाओ, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण कीर्तन करो, नाचो। हैं, और भूख लग गया तो खाओ, प्रसाद खाओ, क्या दिक्कत है। चांटिंग डांसिंग एंड फिस्टिंग। और ऐसे ही नाचते नाचते कहाँ पहुँच जाओगे, गोलो के रहो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। वो वहीं से आया है हरिनाम, आपको लेके वहीं पहुँचा देगा। हैं, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।